अगर वो ट्रिगर है ना फिर जीत जाओगे आप, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। लर्निंग यू गो थ्रू ईच ट्रायल इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। ना इसमें माँ है ना आरती है, 3.5 बाल इधर है 1.5 उधर है। नहीं हंसेंगे यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं हंसेंगे। सफेद बैगन देखा है तुमने कभी? इतनी घटिया ड्राइंग पे इतना अच्छा गैस। बाकी में थोड़े से बहुत ही पीछे थे तो वो मैं स्टोरी का पार्ट नहीं बना। रिकॉर्ड कट कर देंगे ये वाला। 1 2 3 यार तो first of all belated happy birthday all of you. So look, the concept is why we started up. I want to probably start with that. कि यार there's so many events in general happening across companies, right? We celebrate customer sign-ups, company growth. We recently celebrated Great Place to Work certification, right? तो सारी celebrations होती हैं, but I think all of it is done by us, specifically all of you, right? और आपके लिए one of the most important is your birthday. So that's why we thought, yaar, while we are celebrating everything, but we're not celebrating the day which is most special for you. Okay, that's how we started with it. But before we start, can you all come here for a group picture? तो यार डिक्शनरी सुना है आप लोगों ने? डिक्शनरी, हम लोग आज डिक्शनरी खेलेंगे। कभी खुशी कभी गम। एक सेकंड रुक जाओ। शाहरुख खान चल गया था हेलीकॉप्टर से, उसकी माँ आरती करती है। ये देख के और इसकी फीलिंग है कि शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से भागते और माँ आरती उतारती है। ना इसमें माँ है ना आरती है और ना कोई भाग रहा है और ना शाहरुख खान है और वो हेलीकॉप्टर है वो भी नहीं पता है मेरे को, बट मान लेते हैं। जेन्युइनली 2 पॉइंट देना चाहता हूँ, रूल्स में अलाउड नहीं है, बट आई जेन्युइनली इतनी घटिया ड्राइंग पे इतना अच्छा गैस मैं बता रहा हूँ लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एक सेकंड, आपने गेस किया ना? आपने गेस किया, आप दोनों इधर खड़े हैं। इनकी फोटो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ दोनों की साथ में फोटो है कि ये क्वीन है और ये क्वीन के 3.5 बाल इधर है 1.5 उधर है और 3.5 में एक कर लिए खाली। ये भाई ने ड्रॉ किया है और इसने गेस कर लिया कि ये क्वीन बनने वाली थी। 10th के बाद ये ऑप्शंस आती है राइट जीवन में कि इधर जाना है या बहुत कठिन रास्ते में जाना है, जिसको साइंस बोला जाता था राइट, कि कॉमर्स ले लो, बहुत पढ़ाई करनी है तो ही साइंस लो। ऐसा मेरे को नहीं पता तो लोगों के साथ ऐसा हुआ तो नहीं हो, ऐसे ही होता राइट। तो मतलब मेरा ये कॉमर्स साइंस की जर्नी कैसी थी, ठीक है। 10th का एग्ज़ाम हो गया, माई ब्रदर टू कॉमर्स, he's 2 years elder to me, and then so it was like your brothers already studied commerce, it's easy for you to study commerce, so you also study commerce. तो ऐसे करके अपन पहुंच गए। रिजल्ट आया तो अपने साइंस और मैथ्स में दोनों में अच्छे नंबर, एक में 97 एक में 93, 2 ही सब्जेक्ट में आए थे, बाकी में थोड़े से बहुत ही पीछे थे तो वो मैं स्टोरी का पार्ट नहीं बनाता हूँ। अब ना बहुत अजीब सी फाइट चल रही है घर में कि कॉमर्स के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है, कोचिंग भी ले ली है, नंबर साइंस में अच्छे आए, तो मैं कंफ्यूज्ड, मेरे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड, बट उससे ज़्यादा हमारी फैमिलीज कंफ्यूज्ड। हमारी इसलिए मैं बोल रहा हूँ पापा की साइड की और मम्मी की साइड की। बट एनीवेज ऐसे करके अपन साइंस ले लिए, साइंस में पहुँच गए। साइंस के बाद एक और ऑप्शन होता है, आप लोगों को याद होगा, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो फिर कौन सा सब्जेक्ट लें? अब 2 स्टैट्स ही थे मेरे पास खाली। बायोलॉजी का मेरे को स्टैट्स था कि यार मैंने बायो में हार्ट का डायग्राम, आर्टरीज वेन्स वगैरह ड्रॉ करे थे। उसमें टीचर ने लिख के मेरे को ड्राइंग पे भेजा था कि कैन यू राइट व्हाट यू हैव ड्रॉन, और मैंने हार्ट बनाया था, वो भी बायो के पेपर में, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्रॉ हार्ट।
उसमें वो मेरे को पूछे टाइटल लिख के दो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव ड्रॉन। तो मैंने कहा यार बायो तो नहीं ले सकते। और कंप्यूटर साइंस में क्या था, कंप्यूटर साइंस पीटी पीरियड के बाद होता था। पीटी पीरियड पता है तुम लोगों को, स्पोर्ट्स पीरियड होता था दिल्ली में। तो पीटी पीरियड के बाद ऐसे पूरी गर्मी में पसीने भयंकर बह रहे होते हैं, कंप्यूटर साइंस लैब में एसी होता था। तो ये 1.5 घंटे बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए एसी मिल रहा है। तो ऑप्शन बहुत क्लियर थी कि यार कंप्यूटर साइंस लेना है, इसमें तो कोई चॉइसेस ही नहीं थी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पता ही नहीं क्या चल रहा है। फिर एक दिन प्रोग्रामिंग के लिए क्वेश्चन दिया कि यार ये प्रोग्राम कौन लिखेगा, कुछ कुछ सुना था। तो ऐसे ना क्यूरोसिटी भी बहुत थी मेरे कि यार मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने प्रोग्राम लिखा, ट्राई कर, सबको करना चाहिए, मैंने भी ट्राई किया। उसके बाद मैंने हाथ भी उठाया कि यार माला मैम, कंप्यूटर साइंस की टीचर का नाम था मेरा, कि यार मैम आई हैव रिटन द प्रोग्राम, आप देखो। मैम आई, मैम ने प्रोग्राम देखा, मेरी तरफ देखा, मैंने मैम की तरफ देखा। फिर मैम ने 2 बच्चों को बुलाया कि यार तुम दोनों इधर आओ। तो मैम ने उन दोनों को बोला, जैसे 2 टॉपर्स बच्चे बैठे हुए, कि तुम जाओ इसको बोर्ड पे लिख दो। और मैं इतना ज़्यादा खुश कि यार ये तो मैंने 10% पढ़ाई करी है, मैं तो पीछे बैठ के चिली मार रहा था और उसमें मेरा पेपर लिखा दिया। फिर मैम ने बोला कि यार मैंने आज तक पिछले 60 दिन में जो पढ़ाया है वो सारी गलतियां इस प्रोग्राम में। 19 लाइन का प्रोग्राम था जिसमें 118 एरर्स थे। सारे बच्चे कूद कूद के एरर्स बताए। मतलब अभी मेरे दोस्त ने भी हाथ उठाया है, मैं भी बताऊंगा। और मैंने उससे पूछा, तो कहता सब बता रहे थे यार, कोई और बताता, मैं नहीं बताता, तो मेरे चक्कर में कम बताया। तो मैं बोली दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एवरीथिंग आई टॉट। मेरा ना दिमाग खराब, मैं वहां बैठा हुआ कि मेरे को लगा मैं जीनियस था। तो बेइज्जती हुई है तुम लोगों की कभी? कभी ऐसी फीलिंग है बेइज्जती वाली कि यार बेइज्जती हो गई है? यार उस दिन ना बेइज्जती की भी इंसल्ट हो गई थी मेरी। तो बस से वापस आते हुए ऐसे सोच रहा हूँ कि यार क्यों मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, ट्राई क्यों किया, ट्राई भी किया तो हाथ भी उठाना ज़रूरी था। बायो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं थी लाइफ में, और पीछे चला गया कि यार कॉमर्स तो पढ़ ही ली थी आधी। तो ना समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। फिर लगा कि नहीं यार, मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे यार, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें इतनी ज़्यादा बेइज्जती और इंसल्ट हुई है, इसकी तो फाइट मारेंगे नहीं। मतलब कुछ हुए नहीं पता, कंप्यूटर साइंस तो पढ़ेंगे। तो फिर ना रोज ऐसे 1 घंटा मिलता है। डीडीसी बस में गए हो तुम लोग? वो बहुत सारी जगह होती है, उसमें ऐसे बैठ सकते हो। और उसमें मेरे को क्या करना होता था यार, मेरे को 6 दिन दिमाग में प्रोग्राम रन करना है, पेपर पेन पे बार बार कि क्या होगा। और 1 घंटा मिलता है, उसमें भी जो साथ वाला दोस्त था उसको भी ट्राई करना होता था। उसके घर पे कंप्यूटर था, मैं उसको बोलता था तू घर में कर ले, कहता नहीं यही करूँगा। तो पहले उसके साथ लड़ाई करनी होती थी। फिर मैं उसके लिए टिफ़िन लाने लग गया कि तू खाना खा, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही 45 मिनट है जिसमें मेरे को टेस्ट करना है, रन करना है। और एरर रिकॉर्ड तो तुमको पता ही है मेरा। तो मेरा लॉजिक तो स्ट्रांग हो गया, बट एरर तो यू ट्राई एंड दैट्स हाउ यू लर्न इट कि यार ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है। ऐसे करके 11th पास हो गया, पर 12th में आ गए। 12th में कंप्यूटर साइंस में एग्ज़ाम भी मतलब एग्ज़ाम होता है बोर्ड्स का, उसके साथ में 30 मार्क्स का सेशनल असाइनमेंट या प्रोजेक्ट रहता है कि यू हैव टू गिव अ प्रोजेक्ट। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब होता है, इसका प्रोजेक्ट रहता है। तो इसका प्रोजेक्ट अपन ने ट्राई किया। अपन ने बोला अपन कुछ नया बनाएंगे। मैम ने जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स बता दिए ये वो, अपन बोले ये नहीं बनाएंगे, अपन कुछ नया लेके आएंगे। बहुत सर्च किया, फिर IQ वगैरह होता था, तो अपन ने बोला यार अपन EQ टेस्ट बनाते हैं। अब EQ क्या होता है पता है तुमको? EQ इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। एक तो वैसे ही आधे लोग खुश कि यार 11th 12th का बच्चा EQ सोच रहा है एज अ टॉपिक, और उसका पूरा टेस्ट बनाएगा। तो अपन ने प्रैक्टिस करी, और अपनी टीम में अपन ही है, क्योंकि बेइज्जती अपनी हुई थी। तो अपन ने अपने आप को ही रखा है कि अपन अपनी टीम में और अपन ही बनाएंगे और दिखाएंगे। प्रैक्टिस करी, टेस्ट बनाया। एक्सटर्नल इन्विजिलेटर्स आते हैं, स्कूल के टीचर्स, उन्होंने रन किया। पहले उनको लगा ऐसे ही कुछ भी आ रहा होगा रिजल्ट रैंडमली, मतलब 2 ही तो रिजल्ट दिखाना है, और EQ हाई या लो, और 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो तुम कुछ भी लिखोगे। बट प्रॉपर क्वेश्चंस रन हुए, हो गया टेस्ट। मैम को बहुत सही लगा, इन्विजिलेटर्स को अच्छा लगा, काफ़ी सही हुआ। बोर्ड का रिजल्ट आया, मैम का कॉल आया घर पे
पेरेंट्स ने फ़ोन दिया तो मैम ने बोला कि यार कुछ आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा हाँ मैम बताइए, तो अपना तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो बोली कि यार यू हैव टॉप्ड कंप्यूटर साइंस इन आवर स्कूल। तो उस समय ना यार मतलब ऐसे में एकदम फ्रोज हो गया था, क्योंकि वो पूरा एग्जैक्ट वो दिन याद आ गया था कि जब पहला प्रोग्राम लिखा गया है और सारे बच्चे चिल्लाएं ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं मैम को बोलूँ क्या। मैं थैंक यू बोलूँ उस दिन के लिए। शायद अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं पढ़ाई नहीं करता कभी कंप्यूटर साइंस, शायद कभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं डालता, या मैं गुस्सा दिखाऊं जो उस दिन से मैंने रखा हुआ है अपने अंदर कि यार ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार, मतलब आपका काम तो मोटिवेट करना था। बट नहीं पता यार, मतलब वो ट्रिगर था या क्या था। तुम लोगों को लाइफ में कभी ट्रिगर मिला है वैसा, मतलब गुड और बैड, बट वो एक ट्रिगर होता है यार जो कई बार किसी के कुछ बोलने से हिट हो जाता है, और वो हिट हो जाता है ना तो फिर तुमको फर्क नहीं पड़ता है किसी से भी, क्योंकि वो फिर तुम अपने आप से एक लड़ाई कर रहे होते हो। तो मेरे लिए शायद वो ट्रिगर था विच ओपन द एंटायर कंप्यूटर साइंस जर्नी फॉर मी, एंड देन इट चेंज एवरीथिंग। व्हाट आई वांटेड टू शेयर वाज कि यार लाइफ में ना कभी वो एक ट्रिगर होता है, सबकी लाइफ में आता है, और वो कई बार सही तरीके से आता है, कई बार गलत तरीके से आता है, उससे ना फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ट्रिगर है ना, और जब तुम वो अपने आप से फाइट कर रहे हो, फिर जीत जाओगे यार, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। हमने कभी भी रैपिड फायर नहीं किया है, क्योंकि जितनी बार करने की कोशिश करी, इनका जो बेंचमार्क था मैं उससे बहुत ज़्यादा स्लो था। इस बार मैं फोर्सफुली बोला हूँ कि आज रैपिड फायर करेंगे, और मैं कोई क्वेश्चन नहीं जानूंगा और मैं इंस्टेंटली बोलूँगा। तो अगर आवाज़ नहीं आए तुम लोग भी बता देना यार, ठीक है? दिस इज ऑल ऑफ अस versus me. Okay. 3 things that rhyme with butter. मटर, चाटर, शटर। Name 3 go-to favorite songs. वंदे मातरम, दिल के रास्ते में, चन्नावे। दिल के रास्ते में कोई सॉन्ग नहीं है वैसे भी. दिल के रास्ते में ऐसी ठोकर मैंने खाई। है यार, ये लड़कों ने ही सुना होता है कि किसने ये गाना सुना है? जेन्युइनली बताना, रिपीट मोड में सुना है ये, ऐसे कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली, और ऐसे ज्यादा मजा आता है ना, ऐसे बार बार बोल रहा होता है वो देखो एक बार उसका चेहरा देखो, उसने किया ये। 3 hobbies that you could spend hours indulging in. 3 hobbies: bartending, driving Uber, and playing cricket. Driving Uber. And Ola. I'm not only promoting international companies. There have been a lot of learning in your life, in your journey towards while creating the organization, and so if you have any such moment, if you want to share. Because sometimes early success is very, very harmful. Right? What I mean it is कि यार कई बार बहुत देर से सक्सेस मिलती है, राइट? और उस रास्ते में कई बार हमको लगता है यार इतने, मतलब ये तो शायद बहुत इजीली पहले ही मिल जाता, राइट? बट आई थिंक नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड दैट लर्निंग यू गो थ्रू ईच ट्रायल इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग, बिकॉज इट टेल्स यू व्हाट द वैल्यू ऑफ विनिंग इज एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर लूजिंग. सो दैट्स व्हाट आई वुड से. कि खाएं आज, लगा दें एक दूसरे को, क्या मतलब तुम जेन्युइनली बताओ, एज अ टीम डिसाइड करो. मैं बता रहा हूँ आज केक फेंकते हैं. वाह, तो काफी सही यार. आ जाओ सारे आ जाओ यार. हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर जनवरी बॉर्न.